जय श्री काल भैरव। काल भैरव जी की उत्पत्ति स्वयं भगवान यहाँ आकर के विराजमान हुए हैं। किसी ने भैरव जी की उत्पत्ति नहीं करी है और ना ही किसी ने, राजा भरतरी ने 6500 वर्ष पहले निर्माण कराया था। भगवान यहाँ विराजमान ऐसे हुए जैसे ब्रह्मा जी का जो 5वां मस्तक था। शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको, कथा तो बहुत लंबी है। जैसे पूरी सृष्टि की रचयिता करने वाले ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी का मस्तक थे 5, जो 5वां मस्तक था उसको हैंग आ गया था, अहंकार आ गया था। अहंकार आने के बाद में वो कहे कि मैंने बनाई सृष्टि, इस सुंदर सृष्टि को खत्म करना चाहता हूँ। 5वां मस्तक ब्रह्मा जी का बोला। फिर सभी ब्रह्मा जी ने, जो शिव जी थे, सभी लोग आए। विष्णु भगवान ने बोले कि हम बड़े, हम बड़े। विष्णु भगवान ने कहा कि अपने नाथ को ने शिव जी के पास चलिए, अपन बताते हैं कि कौन बड़े हैं। तो शिव जी के पास सभी देव गए और शिव जी को बोला विष्णु जी ने कि साहब ये सृष्टि खत्म कर रहे हैं, तो सृष्टि के बारे में बताइए। तो भैरव, शिव जी को क्रोध से भैरव जी की उत्पत्ति हुई। भैरव जी की उत्पत्ति होते ही ब्रह्मा जी का जो 5वां मस्तक था वो भैरव जी ने छेदन कर दिया था इस उंगली से। इसलिए इस उंगली से पूजा नहीं होती है। तो अच्छे के लिए करो, बुरे के लिए, दोष तो दोष लगा ब्रह्मा जी को, भैरव जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। दोष लगने के बाद में सब दूर घूम गए, पीड़ा होने लगी। एक काशी के कोतवाल यहाँ के सेनापति के रूप में विराजमान है। एक काशी में आकाशवाणी हुई कि आप उज्जैनी नगरी में जाइए या शिप्रा नदी के स्नान कीजिए और तामसिक पूजा में भैरव पर्वत पे बैठिएगा। तो भगवान यहाँ आकर के भैरव पर्वत पे विराजमान हो गए। तो तामसिक पूजा में मांस, मदिरा, जो भी अवगुण होते हैं भगवान भैरव जी को चढ़ाए जाते हैं। जैसे मदिरा है, मदिरा भगवान को शौक नहीं मदिरा पीने का, भगवान जो अवगुण होते वो पिया। तो यहाँ शिव जी थे, भोलेनाथ जी, उनको पता चला कि मेरी नगरी में व्यक्ति को ना साहब इतने सब पी रहे हैं। तो शिव जी आए, इनसे भैया आप कौन हो? तो उन्होंने बोला मैं आपके क्रोध से उत्पत्ति हुई थी मेरी और मैं यहाँ विराजमान हूँ। तो शिव जी ने इनको वरदान दिया कि आपके दर्शन, यहाँ सेनापति के रूप में आप विराजमान होइए। आपके दर्शन करने से जो भी आपके दर्शन में जो भी कष्ट होता है, जैसे कोई पीड़ा ले, कोई दोष हो, वो दोष दूर हो जाता है भक्तों का। इसलिए भगवान यहाँ मदिरा पान करते हैं। भगवान को शौक नहीं मदिरा पीने का और मदिरा किसी को पीना भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ भगवान के लिए बुरी चीज बनी है। जो अपने अवगुण होते हैं वो समा करके भगवान को मदिरा का भोग लगाते हैं। जय श्री काल भैरव।